Hello बच्चों, and in this video lecture I am going to discuss the packing efficiency in the solids. So here I am sharing the NCERT in which it is clearly visible that it is defined as the percentage of the total space filled by the particles. इसका मतलब है कि आपका जो है कोई यूनिट सेल कितना वॉल्यूम ऑफ़र करता है और उसमें से कितना जो है एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है. सो बेसिकली इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. आप यहाँ देखिए इसको इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे शेयर्ड है. यस, दिस इज़ द फॉर्मूला एंड इट इज़ packing efficiency is equal to the volume occupied. यहाँ 4 sphere लिखा है लेकिन you can write it is in general we can say volume occupied by the total number of the spheres present in the unit cell divided by the total volume offered by the unit cell multiplied by definitely 100 in order to calculate the percentage. तो ये आपका फॉर्मूला है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई यहाँ 4 स्फीयर लिखा हुआ है. 4 होगा, 2 होगा, ये वैल्यूज़ जो हैं वो लगातार चेंज होंगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द यूनिट सेल. अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर. एंड वी ऑल आर अवेयर दैट कि HCP और CCP में यहाँ पे ये जो आपका बनाया हुआ देखिए ये दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है दे आर इक्वली एफिशिएंट. और इसके पहले भी NCERT में वहाँ मैंने बताया था कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% थी. इट इज़ 74% और ये लास्ट में यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ आ रहा है. लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट देखा था और हमने सीधे कह दिया था कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दोनों में क्या होती है, इट इज़ इक्वल एंड इट इज़ 74%. बट हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट या वी आर गोइंग टू डिराइव कि नहीं एक्चुअली इट इज़ 74%. तो यहाँ पे आप ये जो फिगर नंबर 1.20 आप देख रहे हैं है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए हम लोग. और यहाँ पे आप देखिए इसको फिगर नंबर आपका जो 1.20 है इसमें जो एज लेंथ है यूनिट सेल की, जो एज लेंथ है, एज लेंथ का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये A है, या ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी A है, या ये भी आपका क्या है A है. सिमिलरली हियर इट इज़ ऑल्सो A. तो ये आपको समझ में आया होगा कि एज लेंथ को यहाँ पे क्या बोल रहा है, A बोल रहा है. और जो फेस डायगोनल बोल रहा है ना, तो फेस डायगोनल यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है इसने. फेस डायगोनल को इसने क्या लिया है यहाँ पे, AC को फेस डायगोनल लिया नहीं है. इस डायग्राम में ये दिखा रहा है कि ये फेस डायगोनल है. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक छोटा देखिए, सही है ये डायग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ हम लोग इसे देख सकते हैं बहुत ही आराम से. देखिए इसको, ये जो फेस है इसको आप, मैं कलर जो है यहाँ पे कुछ ऐसा लूँ जो यहाँ काम करे. सो आई कैन टेक दिस वन. ओके, यहाँ पे ये फेस देखिए आप, ये जो फेस है ये पूरा एक फेस है जिसे ऐसे करके दिखा रहा है ना. 3D में है तो तिरछा दिखा रहा है. ये पूरा एक फेस है और ऑफ कोर्स ये इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देगा तो ये फेस का डायगोनल हो गया. ठीक है, इस कॉर्नर पे भी आपका एक एटम है, इस कॉर्नर पे भी ये एक एटम है, और फेस के डायगोनल पे यहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अगर आपका HCP हो सिस्टम या CCP को फॉलो कर रहा हो तो आपका जो टाइप ऑफ यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, द टाइप ऑफ द यूनिट सेल इज़ FCC. इसका मतलब है कि वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को फॉलो करता है.
ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे इसने फेस के यहाँ पे बनाया हुआ है डायगोनल पे, यानी सेंटर पे, फेस के सेंटर पे एक एटम बनाया है जहाँ ये स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फेस का क्या है, ये फेस का आपका यहाँ पे बेटा ये सेंटर है। ये दोनों a और c क्या है, दीज आर दी कॉर्नर पोजीशंस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अगर इसको इन जनरल देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका फेस है, तो ये ऐसे जोड़ा है, ये कॉर्नर है आपका c और ये कॉर्नर है आपका a। ठीक है ना, हम लोग ऐसे ही मान रहे हैं इसको, a तिरछे में a और c मान रहे हैं। ठीक, और ये वाला कॉर्नर आपका d है और ये वाला कॉर्नर आपका b है। तो जो पोजीशनिंग है वो कुछ ऐसी है, एक ये बीच में है और ये ऐसा है। मैंने ये थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है, कट गया है, तो एक दूसरे की, ये वाला डायग्राम ज़्यादा क्लियर है, जो एक दूसरे की पेरीफेरी को ये टच कर रहे हैं, ये ऐसे। ठीक, तो अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, आइए अब इसको आप यहाँ से देखिए, इसको बड़े ही आराम से इसको यहाँ से हम लोग देखा जाए। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी और सी आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। ट्रायंगल आपका ए बी सी आपका यही ट्रायंगल है, ए ये। ठीक, इस ट्रायंगल में जो ए सी है, ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक, जो बी के बराबर है, ऑफ कोर्स बी है, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम दैट इज इक्वल टू दी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी एज लेंथ है तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी एज लेंथ है तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू क्या हो गया, b इज इक्वल टू अंडर रूट, लाइक b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, एंड b इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 2a। तो जो फेस डायगोनल है b एक्चुअली है क्या, इसको याद रखना है हमें। b आपका क्या है बेटा, जो फेस डायगोनल है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फेस डायगोनल की वैल्यू आ गई आपकी 2a। चलिए, अब इफ़ द रेडियस, इसको मान रहा है कि अगर आपका जो रेडियस है स्फीयर का, अगर वो स्मॉल आर है, ठीक है भाई, 3 स्फीयर हैं आपके, ध्यान दीजिएगा, 1 2 और 3। तो ये वाला आर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये भी आर हुआ, फिर ये आर हुआ और फिर ये आर हुआ। यानी जो फेस डायगोनल है उसको अगर हम 4r लिखें तो कहीं से गलत नहीं है। ठीक, अब 4r है और आपको अभी आप ऊपर देखिए, अभी आपने यहाँ पढ़ा था b इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट 2a, तो आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 4r विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2a, और आपस में इक्वेट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या आ गई, 4r बाई अंडर रूट 2, और a की वैल्यू यानी एज लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 2r। या हम बोलें इन टर्म्स ऑफ द रेडियस, अगर हम बोलें तो यू कैन राइट r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। ठीक, अब आ जाइए पैकिंग एफिशिएंसी पे आइए। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, यूनिट सेल कितना वॉल्यूम ऑफर करता है, उसमें से कितना एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4 स्फीयर्स इसलिए क्योंकि आप FCC टाइप पढ़ रहे हैं, क्योंकि HCP और CCP फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को फॉलो करते हैं। ठीक, उनमें जो यूनिट सेल का टाइप होता है वो क्या आता है, FCC आता है, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल टाइप के यूनिट सेल होते हैं। तो उसमें फेस सेंटर्ड में जो इफेक्टिव नंबर आता है वो भी आपको याद होगा, नंबर ऑफ एटम क्या आता है, 4 आता है FCC के लिए, BCC के लिए 2 और प्रिमिटिव के लिए 1 आता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4 स्फीयर इन द यूनिट सेल लिखा गया है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब आपके एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 का कितना होगा, 4 से गुणा कर देंगे, वैसे ही यहाँ किया हुआ है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, अरे भाई क्यूब का कितना होता है, a क्यूब होता है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो आपकी दी हुई है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू तो आपको पहले से ही दी हुई है, ये रही आपकी a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू क्या है
2√2r, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ आपने उठाया a क्यूब की जगह 2√2r लिख दिया, ठीक। 4 × 4/3πr³, सारी वैल्यूज़ आपको पता है, ठीक है। और यहाँ से ये r और r ये सब कट जाएगा, बाकी 16/3 पाई की वैल्यू, 16 की वैल्यू, √2 की वैल्यू जब आप रख के कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 74%। यानी अगर 100 है तो उसमें से 74 आपका ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन, एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, रेस्ट जो है वो क्या है, वो वैकेंट है, ठीक। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट वाला है उस डेरिवेशन पे आते हैं। हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है कि आपका, पहले तो उसका टाइप पढ़ लीजिए यूनिट सेल का, कि आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। 8 कॉर्नर पे तो 8 एटम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक। अलॉन्ग विद दैट बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम रहेगा, यही बात हुई थी हमारी, ठीक है, ठीक। तो अब इसको डेराइव कर लेते हैं, यहाँ पे रिलेशन को डेराइव कर लेते हैं, यहाँ पे रिलेशन को डेराइव करेंगे। कैसे डेराइव करेंगे, पहले ये जो डायग्राम है उसे आप ध्यान से देखिए, लुक एट दिस डायग्राम एंड लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, खूब ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो ये स्मॉल सी लिख रहा है, ठीक है, स्मॉल सी जो है वो आपका ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी डायगोनल है, ये जो है आपका क्या है, ये पूरा बॉडी डायगोनल है, ठीक। आगे वाले कॉर्नर से लेके पीछे वाले कॉर्नर, ये जो है वो आगे वाला कॉर्नर है, एफ जो क्या है वो पीछे वाला कॉर्नर है, ठीक है। आगे वाले कॉर्नर पे एक एटम ए है, पीछे वाले पे कौन है, यहाँ पे ये है, ठीक है, एफ पे भी एक है और बॉडी डायगोनल पे भी एक है, और तीनों जो एटम्स हैं उनकी फेरी फेरी एक दूसरे को टच कर रही है। इतना सबको क्लियर होगा जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। और जो साइड्स पे भी देखिए, इस वाले डायग्राम को देखिए, अगर डी और सी एक साइड है तो जो 2 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी एक दूसरे की पेरीफेरी को टच करेंगे, लाइक दिस। अगर ये डी है और ये सी है तो यहाँ पे जो 2 एटम होंगे ऐसे, ये भी एक दूसरे के पेरीफेरी को टच करेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद से हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा दे रही हूँ यहाँ से। अब एनसीईआरटी में जो भी एजम्पशंस हैं, जो भी हैं, उनको एक बार देख लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। तो अब एनसीईआरटी में हम लोग देख लेते हैं एक बार आराम से। आप देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल EFD, ठीक। अब EFD का क्या मतलब है ये भी देखिए, E कहाँ है, यहाँ है, ठीक, F कहाँ है, यहाँ है, और D कहाँ है, यहाँ, यानी आप नीचे हैं एकदम, ये वाला एंगल है ना, ये नीचे EFD में, ठीक। EFD में ये जो B है, B क्या है, B आपका फेस डायगोनल है। B को क्लियर रखिए, B आपका क्या है, B आपका फेस डायगोनल है, जिसे आप अभी अभी डेराइव करके आए हैं। और B इज इक्वल टू वहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था, √2a निकाला था ना पीछे अभी अभी। तो देखिए वो यही चीज़ है, निकालने की ज़रूरत नहीं, इसमें डेराइव कर, आप अभी पीछे पढ़ के आए तुरंत। अब आइए AFD में, A है, F है और क्या है, D है, ओके। A, F और D, A ये एंगल में आप आ गए, देखिए, ठीक है ना, क्लियर है। AFD में आप आ गए हैं, ये है आपका AFD। AFD में B आपको पहले से ही पता है, ठीक। और A और D क्या है, आपका एज लेंथ है तो A पता है। आपको निकालना क्या है, बॉडी डायगोनल निकालना है, क्योंकि AF क्या है, AF आपका क्या है, बॉडी डायगोनल है, जिसे आपको निकालना है। तो बहुत आसानी से लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। C² इज इक्वल टू A², ऑफकोर्स A² का मतलब AD का स्क्वायर, क्योंकि AD की वैल्यू क्या है, A है, प्लस B²। B क्या है, B आपका फेस डायगोनल है, उठाया वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से B की वैल्यू रखी, A तो A है ही है, तो ये आ गया A² + 2A² विच विल बी इक्वल टू 3A², एंड हेंस द वैल्यू फॉर द बॉडी डायगोनल विल बी √3a। इसको यहाँ मेंशन कर दीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका बॉडी डायगोनल है, ठीक। आइए आगे बढ़ा जाए, आइए, ठीक है। अब क्या बोलता है कि द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल C इज इक्वल टू 4r। तो वो तो एकदम क्लियर, देखिए ये ऐसे प्लेसमेंट है, वो हम पहले ही बता रहे थे। अगर आपका ये F है और ये आपका A है और ये F है,
तो एक एटम अगर आपका ऐसे है और ये वाला अगर एटम आपका ऐसे है तो बीच में ए यहाँ पे भी है, याद है ना। तो तीनों की पेरीफेरी टच कर रही थी, तो हम पहले भी बताए थे आपको कैसे टच कर रहा है, ठीक। फेस डायगोनल में बताए थे, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, वही हाल आपका यहाँ पे भी है। ओके, तो अब इसका मतलब हो गया कि बॉडी डायगोनल का जो वैल्यू है, ठीक है, लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल विल बी इक्वल टू 4r। क्लियर है? 4r कैसे होगा, जो f ये आपका ये वाला है इसका r, जो बीच में है उसके r और जो ये a पॉइंट पे है उसका r, ये a पॉइंट है और ये f पॉइंट है, क्लियर रखिएगा। तो कुल मिला के ये हो गया 4r, ठीक। अब आप लिख सकते हैं कि c की वैल्यू यहाँ से आई है √3a और रेडियस के टर्म में 4r है, a हो गया 4r बाई √3 या r इज इक्वल टू √3 बाई 4a, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब BCC में सबको पता है कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 2 होते हैं, याद है सबको, एक बॉडी सेंटर पे एक प्लस 8 × 1/8, तो 2 था। और एक स्फीयर का मतलब एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³, तो 2 का हो गया 2 × 4/3 πr³। फॉर्मूला उठा के लगा दिया। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 स्फीयर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ ये BCC फॉलो कर रहा है, इनटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। गुड, ठीक है। तो यहाँ से रख दिया 2 × 4/3 πr³, और नीचे क्या रख दिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज़ उसका a³ होता है ना, दैट इज़ इक्वल टू a³। ए की वैल्यू ऊपर से ली, उठा के पुट कर दी है। ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 4/√3r का होल क्यूब, ए की नहीं a³ की वैल्यू उठाया, गुना भाग किया, जो कटने लायक था देखिए r³ कट गया, द परसेंटेज कम्स टू बी 68%, ठीक। एंड लास्ट आप देखिए यहाँ पे लास्ट है आपका प्रिमिटिव या सबसे सिंपल वाला देखा जाए तो सबसे सिंपल वाले का पहले डायग्राम देख लिया जाए। डायग्राम आपको क्लियर है, ठीक है। डायग्राम देखिए, यानी कि अगर ये आपका सामने वाला एज है तो जो 2 एटम होंगे वो कैसे हैं, एक और एक ये 2, ठीक है। देखते रहिए, ये और ये एकदम टच कर रहे हैं। सिमिलरली ई और डी अगर है तो ये एक और ये एक 2, ठीक है। ये एक एज ए है, एज है, इस पे ये 2 टच कर एकदम टच कर रहे हैं, यहाँ ऐसे बनेगा ये, तो इसको ख्याल में रखना है। यानी यहाँ पे जो एज लेंथ होगी ए, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2r होगी, ठीक है। एज लेंथ की वैल्यू हो गई आपकी 2r। चलिए आइए, और आप प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं तो प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रिमिटिव का फॉर्मूला क्या है कि भाई आपका प्रिमिटिव में जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द टोटल यूनिट सेल इनटू 100। एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। टोटल वॉल्यूम का क्यूब कितना होगा, ऑफ कोर्स वो a³ होगा, लेकिन a की वैल्यू यहाँ आई कितनी है, 2r आई है, तो 2r का क्यूब यानी वो 8r³ हो जाएगा। उसके बाद π/6 × 100 और वैल्यू कम्स टू बी 52.4। सो अगर हम लोग देखा जाए तो इन तीनों में, अगर इन तीनों को आप डिस्कस करें, अगर आप इन तीनों को डिस्कस करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे एफिशिएंट पैकिंग है वो किस केस में है, वो आपके FCC में है। FCC नहीं, दैट इज़ कॉल्ड HCP एंड CCP, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जिसकी वैल्यू आ रही है 74%। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।